शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। दूसरा पॉइंट आपका है कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि तुलसीदास थे। याद रखिएगा, ये जो 3 पॉइंट आपको मिल गए, पहले वाले जो मेन पॉइंट होते हैं उनको जरूर आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो राम भक्ति धारा के मेन जो आपके प्रतिनिधित्व कवि हैं वो आपके कौन है, आपके तुलसीदास थे। अब यहाँ पर रामाश्री शाखा से संबंधित आपकी उनकी रचनाएं हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपको कवि है, दूसरी तरफ आपकी रचनाएं हैं। चलिए यहाँ पर तुलसीदास दिया है और तुलसीदास में देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपकी है रामचरितमानस। रामचरितमानस की बात करते हैं तो पूछेगा ये किस भाषा में लिखी गई है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये आपकी कौन सी है, तो आपके अवधी लैंग्वेज में आपकी लिखी गई है, जो कि आपके यहाँ पर रामचरितमानस है। वहीं पर आपकी जो आपकी कौन सी है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, ठीक है, गीतावली है, दोहावली है, आपके यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक और आपकी अग्नि परीक्षा, ये सभी आपकी किसके हैं, तो आपकी तुलसीदास की हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपकी लिखी गई हैं ये आपके किस में हैं, तो आपके ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, याद रखिएगा। और इनकी जो आपकी रामचरितमानस है वो आपकी अवधी भाषा में है। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। अगला दिया है वाल्मीकि ने रामायण लिखा है जो कि आपकी संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा है, जो कि रामायण है, वाल्मीकि ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रामानंद जो कि काफी आपके यहाँ पर हैं। और आपके रामानंद की जो रचना है वो आपकी राम आरती है। नाभादास की बात करते हैं तो नाभादास की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है, तो भक्तमाल है। नेक्स्ट पॉइंट आपका केशवदास से आपसे पूछा गया है, तो केशवदास का आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो केशवदास की जो रचना है वो आपकी रामचंद्रिका, जो कि एक काव्य मतलब प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रबंध काव्य है, कौमा विज्ञान गीता जो कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहा गया है कि नरहरिदास, ठीक है, नरिहरदास, तो नरिहरदास ने लिखा है वो आपके पौरिसेन रामायण लिखा है, ठीक है, कौन सी है, पौरिसेन रामायण है। और अगला है आपके यहाँ पर अग्रदास जो कि देख सकते हैं राम भजन मंजरी और आपके रामाष्टयाम, ठीक है, रामाष्टयाम, ठीक है, ये आपकी है। और आपके ईश्वरदास ने भारत मिलाप और आपका अंगद पैज, ये जो लगभग सभी हैं ये आपके राम के आराध्य के रूप में ही सभी रचनाएं आपकी की गई हैं। सभी टोटल रचनाएं आपके राम के आराध्य में ही की गई हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रचना की दृष्टि से केशवदास जो आपके हैं वो आपके रीत काल के कवि हैं। याद रखिए, नोट करिएगा कि जो आपके केशवदास हैं वो रीत काल के कवि हैं, किंतु काल के अनुसार से देखा जाए तो आपके भक्ति काल के आपके हैं, क्योंकि इन्हीं जो रचनाएं देखा है, रचनाएं जो किया है वो आपके भक्ति काल से रिलेटेड आपकी हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला दिया है कृष्णाश्रयी शाखा जो आपके हैं वो उससे संबंधित आपको देखते हैं। तो इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं उन्हें अपना आराध्य मानकर रचनाएं भी करते थे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक आपके कौन हैं, तो याद रखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट जो कि आपके लिए हुआ कि मुख्य प्रवर्तक आपके कौन थे, तो कृष्णाश्रयी शाखा के आपके कौन थे, वल्लभाचार्य। इस भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि आपके सूरदास हैं। याद रखिए, मुख्य प्रवर्तक आपके कौन है, तो वल्लभाचार्य। और अगर पूछे प्रतिनिधित्व कवि तो आपके कौन से हो जाएंगे, तो आपके सूरदास जी हो जाएंगे। अब यहाँ पर इनसे जुड़ी हुए जो आपकी रचनाएं हैं तो आपके सूरदास में आपकी जो आपकी पहली रचना आपकी है सुरसारावली, जो कि आपके ब्रज भाषा में है। याद रखिए किस भाषा में, ब्रज भाषा में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सूरदास के द्वारा रचित आपकी जो सूरसागर है वो किस भाषा में है। ऑप्शन में आपको यहाँ पर ब्रज भाषा, अवधी, बघेली दे देगा, तो आंसर क्या लगाएंगे, ब्रज भाषा लगाएंगे। अगला है यहाँ पर साहित्य लहरी, सुरसारावली और भ्रमर गीत, ये आपके सूरदास के द्वारा आपकी रचनाएं हैं। अगला है मीराबाई में आपका कौन सा है, तो गीत गोविंद टीक, ठीक है, गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, ये आपकी मीराबाई जी की हैं। अगला दिया है रसों की खान, तो रस खान ने लिखा है प्रेम वाटिका, जो बहुत पूछा गया है, ठीक है, रस खान आपका प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, ठीक है, सुजान रस खान और आपका दान लीला, ये आपकी रस खान जी की हैं।
नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र के बारे में, जो कि देख सकते हैं कृष्ण से ही संबंधित आपकी लीलाएं, इन्होंने भी लिखा है। श्री भट्ट ने लिखा है युगल शतक लिखा है, याद रखिए युगल शतक। अगला है कुंभल दास, और कुंभल दास में देख सकते हैं कि आपके कुंभल दास में आपके फुटकल पद, ठीक है, आपके कौन, तो फुटकल का भी ये आपके कह सकते हैं फुटकल पद है आपका, ठीक है। अगला है अष्टछाप के कवि। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवि कौन से हैं, तो याद रखिए अष्टछाप के कवि आपके कौन से हैं, तो आपके सूरदास, ठीक है, कुंभल दास, और इसके बाद यहाँ पर कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, ठीक है, नंद दास। लगभग देख सकते हैं दास वाले यहाँ पर आपके 6 हो गए हैं, और यहाँ पर आपके हैं कौन, गोविंद स्वामी और आपका छीत स्वामी। तो 2 आपके यहाँ पर स्वामी हैं, 6 आपके यहाँ पर आपके दास हैं। तो कुल मिला के इसे रट लीजिएगा, बेहतरीन प्रश्न आपके बनते हैं हिंदी साहित्य में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपका है भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। ये क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछे जाते हैं, हिंदी में पूछे जाते हैं, साहित्य में पूछे जाते हैं, लगभग हर क्षेत्र में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। संप्रदाय में देख सकते हैं अद्वैतवाद के संस्थापक या जो प्रवर्तक माना जाता है वो आपके किसे, तो आपके शंकराचार्य को माना जाता है, ठीक है। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन है, तो आपके शंकराचार्य हैं। वहीं पर आपके विशिष्ट द्वैतावाद जो आपके हैं, तो विशिष्ट कौन थे, तो भगवान राम थे, भगवान राम हो जाएंगे। वहीं पर द्वैतवाद जो आपके हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक आपके माधवाचार्य हैं, माधवाचार्य। और आपका द्वैतवाद निम्बकाचार्य, यहाँ पर देखो निम्बकाचार्य, इससे समझिए नींबू का आचार, ठीक है, नींबू का आचार है। और ये कह रहा है देता जा, है ना, तो द्वैता है ना, क्या दे, नींबू का आचार। तो याद रखिए द्वैतवाद आपके निम्बकाचार है। और शुद्धाद्वैतवाद जो आपके हैं, तो शुद्ध अगर देंगे तो बल हो जाएगा। देखिए शुद्धाद्वैतवाद के आपके कौन है, बल्लभाचार्य। और अगर शुद्ध अगर आप खाएंगे, शुद्ध आप पिएंगे, तो क्या होगा, बल आपको आएगा, बल, तो इससे होगा शुद्ध क्या होगा, बल हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है मीमांसा दर्शन के आपके कौन हैं, तो आपकी जैमिनी है, जैमिनी आपके याद रखिएगा। अगला दिया है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के जो आपके प्रतिपादक हैं वो आपके कौन हैं, तो आपके पतंजलि हैं, याद रखिएगा। अगला है न्याय दर्शन के, तो न्याय दर्शन के आपके कौन से हैं, तो आपके गौतम हैं। और आपके वैशेषिक दर्शन जो आपके हैं वो आपके कौन आपके हैं, तो आपके कणाद हो जाएंगे, कणाद। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, यहाँ पर आपके कुछ और भी हैं, जैसे चरवाक दर्शन, जिसे लोकायतन बोलते हैं, चरवाक दर्शन को हम लोकायतन बोलते हैं, जिसके प्रतिपादक आपके कौन से हैं, तो आपके महर्वश तप, ठीक है, महर्वश पत्य ये आपके हैं। और आपके जैन दर्शन जो कि आपका एक स्यादवाद है, इसके जो आपके हैं संप्रदाय वो आपके कह सकते हैं पार्श्वनाथ हैं, ठीक है। कौन आपके संस्थापक, तो पार्श्वनाथ हैं। श्री संप्रदाय के जो आपके हैं वो आपके कौन, तो रामानुजाचार्य हैं। और आपके दादू पंथ के आपके कौन है, तो दादू दयाल है, ये इनके आपके संस्थापक हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगला आ गया है रीतिकाल, ठीक है, रीतकाल है। और एक पार्ट में हम आपको एक ही बता रहे हैं, वीडियो बड़ा भी ना हो और आनंद भरा रहे। और ऐसा देख सकते हैं हर एक पॉइंट आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर रात 8:30 बजे जो टेस्ट होता है, ठीक है, रात 8:30 बजे डेली टेस्ट होता है, तो आप लोग डेली का डेली टेस्ट लगाएंगे तो हिंदी में किसी समस्या नहीं होगी। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि बेहतरीन थ्योरी आपको बताई गई हैं। ये तो एक प्रकार से हम आपको ट्रेलर के रूप में दे रहे हैं, थोड़ा बेसिक आपको ज्ञान हो जाएगा। फिर इसके बाद एक एक को लेके, जैसे कबीरदास है, कबीरदास के बारे में पूरी रचनाएं, उनकी जीवन कुंडली को लिखेंगे और एक एक वीडियो को इस प्रकार से क्रमबद्ध से लाएंगे ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये एक स्ट्रक्चर है जो एग्जाम में यही से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन रख सकता है। समझ में आ गया ना। तो ये जो लिंक है, कह सकते हैं हिंदी की, ये टूटने ना पाए, लगातार सभी वीडियो आप देख लीजिएगा, किसी प्रकार की समस्या आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर रीत काल का वर्णन करेंगे, जहां पर आपके बिहारी संबंधित केशवदास मतीराम, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे आपके राइटर हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्लियर हुआ है? सभी को पसंद आया है तो ईमानदारी से सभी लोग लाइक करिए और कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर करें। और ये जो वीडियो है वो आप